कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 13वां अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। 13वां अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृत चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वे यानी कि परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम का अर्थ है, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य महत्तत्व, महत्तत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत हैं। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत यानी कि गुणों से रहित कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत यानी कि रहित हैं। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं हैं, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं, चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं, हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। असक्तन सर्वभृत चैव का अर्थ है, भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकतानुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुण गुणभोक्त्री च का अर्थ है, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्त हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। 13वां अध्याय का 16वां श्लोक। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चराचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने का विषय नहीं हैं। ये तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से यह 15वां श्लोक चौथा है।
इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस प्रकरण का सार है। बहिरंतश्च भूतानाम चरण चरमेव च का अर्थ है, जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण चराचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा हैं, भीतर भी परमात्मा हैं, और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से और अपनी दृष्टि से कहा है। दूरस्थ चांतिके च तत् का अर्थ है, किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना 3 दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक हैं, जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा हैं और नजदीक से नजदीक देश में भी वे ही परमात्मा हैं। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा हैं। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा हैं, वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा हैं और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा हैं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा तत्वतः समीप होने पर भी दूर हैं, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक हैं। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्म प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् का अर्थ है, वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रिया और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा, उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदें, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती हैं, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखती है। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्म तत्व को ज्ञेय भी कहा है और अविज्ञेय भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय है, और वह इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान यानी कि जानने को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता यानी कि मानने को कोई मिटा नहीं सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।